औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो है चैप्टर 8 पे और हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम 8-3A। और ये पैटी कैश से रिलेटेड है। इसमें जो रिक्वायरमेंट्स में अगर हम देखें तो पहले एक एंट्री मांगी है, उसके बाद उसने कहा कि पैटी कैश पेमेंट रिपोर्ट बनाएं। रिपोर्ट में कैटेगराइज हमें दे दी गई हैं। कैटेगराइज में हमने जो डेट वाइज एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको कैटेगराइज करके उसको ऐड कर लेंगे। और फिर थर्ड में उसने जो है जनरल एंट्री पार्ट 2 की मांगी है, बोथ रीइंबर्स की और इंक्रीज द फंड। तो यहाँ हम चलते हैं वन बाई वन, तो इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिश किया है पैटी कैश। तो यहाँ जो है रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है तो एस्टेब्लिश किया है, तो पैटी कैश को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे और ये अमाउंट आ गई हमारी 300 से। ये हमने पैटी कैश जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसमें कारोबार में, ऑफिस में, तो उनको जो है उनके लिए छोटा सा ये कैश क्रिएट किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे जो खर्चे हैं पोस्टेज के हैं, कोई मिसलिनियस है, कोई फोटो कॉपी है, कोई एंटरटेनमेंट वगैरह, तो इसमें से आ जाता है। अब इसमें नेक्स्ट जो है ये वन बाई वन हम देखते हैं। तो ये वन बाई वन जो है हम इनके जो है ये एक्सपेंसेस लेते हैं। तो वन बाई वन एक्सपेंसेस में चलते हैं। तो यहाँ रिपोर्ट बनाएंगे सबसे पहले हम इसकी। तो यहाँ कंपनी का नाम लिखेंगे सबसे पहले। तो ये रिपोर्ट जो है ये वेस्ट है, वेस्ट गैलरी, वेस्ट पोर्ट गैलरी है, ये सेकंड रिक्वायरमेंट है, वेस्ट पोर्ट गैलरी है। और यहां लिखेंगे पैटी कैश, कैश पेमेंट्स रिपोर्ट। और यहाँ जो है वन बाई वन ये एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं, तो डिलीवरी एक्सपेंस ले लेंगे। डिलीवरी एक्सपेंस का हेडिंग आ जाएगा, इसमें जितने डेट वाइज आ जाएंगे। फिर माइलेज है, माइलेज एक्सपेंसेस आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा पोस्टेज एक्सपेंसेस हैं, पोस्टेज एक्सपेंसेस हैं, हेडिंग आ जाएगा। फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आ गई है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को लेंगे। और फिर है ऑफिस सप्लाईज को, ऑफिस सप्लाईज। तो ये एक्सपेंस हैं, तो ये हमें हेड्स दिए गए हैं। तो वन बाई वन जो है हम इनमें डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है इसमें वो कह रहा है कि जी पेपर है 10 का। तो ये पेपर जो है हमने परचेज किया, तो पेपर आ जाएंगे फरवरी 5 में, फेब 5 में ये पेपर्स आ जाएंगे और इसकी अमाउंट आ जाएगी 10.13, 10.13 आ जाएगा। उसके बाद जो है 9 में जो है COD शिपिंग चार्जेस हैं। तो ये COD शिपिंग चार्जेस जो हैं ये खर्चे हैं, ये जो किराए के, तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में। यहाँ आ जाएगा फेब 9 में, और ये COD चार्जेस आ जाएंगे, चार्जेस हैं, और ये अमाउंट आ जाएगी 22.50। और इसके बाद है 12 में वो कह रहा है कि जी पोस्टेज है, तो ये पोस्टेज में फेब 12 आ जाएगी। तो यहाँ 12 में डिलीवरी है, एक्सपेंस डिलीवरी है, डिलीवरी के, और ये अमाउंट आ जाएगी यहाँ हमारे पास 9.95। तो ये डॉलर्स भी साथ साथ आप लिख सकते हैं। और इसके बाद आ गया हमारे पास 20 है। 20 में फिर जो है हमने जो है स्टेशनरी है, 20 में स्टेशनरी आ गई। और स्टेशनरी जो है वो है 77.76। और इसी तरह 23 में कोरियर के आ गए हैं,
डिलीवरी जो है यहाँ डिलीवरी के फेब 23 में डिलीवरी के हैं ये, और ये जो है जी हमारे 18 आ गए हैं 18। इसके बाद है 25 में जो है मर्चेंडाइज में फिर आ गए हैं 25 में। यहाँ जो है खर्चा हुआ है 15.10, ये वही COD के चार्जेस हैं। और 25 के बाद फिर हमारे पास आ गया 27। इसमें 27 में फिर पोस्टेज के जो है एक्सपेंसेस आ गए हैं पोस्टेज के, और ये अमाउंट आ गई हमारे पास यहाँ 64 आ गई है यहाँ। 28 में फिर ये जो है 21 और इसकी बात कर रहा है, और माइलेज जो है वो फरवरी जो है आ रही है 14 में जो थी माइलेज है 14 में ये माइलेज के जो है एक्सपेंसेस हैं, और रीइंबर्समेंट ऑफ जो है रीइंबर्समेंट है ऑफ माइलेज, और ये एक्सपेंस है हमारे 58 है। और इसी तरह यहाँ ये 1 नहीं थे तो ये डॉलर से 18 आगे आ जाएंगे आउटर पे। इसी तरह ये इनको जमा कर लेंगे तो ये 73.95 आ जाएगा, और इसी तरह इन दोनों को जमा कर लेंगे तो ये 37.6 आ जाएगा, और इसी तरह जो नेक्स्ट इनको ऐड करेंगे तो ये आ गया 87.89। इन सबको जमा कर लेंगे तो ये टोटल आ जाएगा। टोटल इन सब का टोटल किया तो ये हमारे पास अमाउंट बन गई है 275.44। तो ये हमारे जो है रिपोर्ट बन गई है। ये हमारा आउटर कॉलम बन गया एक किस्म का। ये जो है आउटर कॉलम में था, तो ये इनर से हम जो है फिर आउटर में चले गए हैं। और ये सेकंड रिक्वायरमेंट थी। थर्ड रिक्वायरमेंट में अगर हम चलते हैं, थर्ड रिक्वायरमेंट आ गई है इसमें। फिर वो कह रहे कि रीइंबर्स ना हमने रीइंबर्स के हैं नंबर थर्ड। रीइंबर्स की यहाँ हम एंट्री पास करेंगे रीइंबर्स की, तो रीइंबर्स में वही ये सारे खर्चे डेबिट कर देंगे। तो ये डिलीवरी एक्सपेंसेस है, डिलीवरी एक्सपेंसेस, और ये हमारे पास आ गई 18। और इसी तरह माइलेज है, माइलेज एक्सपेंसेस हैं, और ये हमारे आगे 58। ये टोटल जो जितना है ये हम उठा देंगे यहाँ। और इसी तरह पोस्टेज है, पोस्टेज एक्सपेंसेस हैं, और ये हमारे पास आगे हैं 73.95। और इसी तरह मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, और ये गिवन है 37.60। और फिर इसी तरह हमारे पास आ गया है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस। तो ये हमारे पास है जी 87.89। और यहाँ ये अगर हम देखते हैं तो यहाँ जो है शॉर्टेज आई हुई है कैश ओवर और शॉर्ट। इसकी कैलकुलेशन की तो ये आया है जी 3.33, और यहाँ कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो ये सबको टोटल किया तो ये आ गया 278.77। तो अब इसके बाद उसने कहा है कि हमें कि इसको जो फंड्स हैं इनको मज़ीद 100 रुपया इंक्रीज करना है। तो 100 रुपया से इंक्रीज करेंगे तो पैटी कैश को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट आ गई हमारी वही $100 से। तो ये
इसमें पहले इस्टेब्लिशमेंट की थी, फिर रिपोर्ट उन्होंने बनवाई, फिर उसमें रीइंबर्समेंट है और फिर इंक्रीज की है। तो क्वेश्चन को जो है, इस प्रॉब्लम को लाइक भी करें, कमेंट्स भी दें और जो है सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से शेयर भी करें। थैंक यू।